देखिए हम शुरू करते हैं अभी कपलिंग रिएक्शन। इससे पहले देखा था हमने कि बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड कैसे नॉर्मल उसकी रिएक्शंस होती है, नॉर्मल बहुत सारे रिएक्शंस, ज़्यादा टिपिकल रिएक्शन नहीं दिखी थी हमने। अब ये कपलिंग रिएक्शन है, ये भी क्या है, एक पार्ट है आपके बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे ये कपलिंग मतलब कपल करना, कपलिंग आप जानते ही। देखिए ये आपका इस तरह से बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड N+Cl माइनस। आप देख रहे हैं कि बॉन्ड्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज है, सारी क्वालिटीज है, बताई थी आपको। अब यहाँ पे क्या है कि बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड जब इसकी रिएक्शन होती है फिनॉल से या एनलीन से, देखिए फिनॉल है और या हमने कहा साहब दिस थिंग प्लस एनिलीन। शॉर्टेस्ट कैसे आपको दिमाग में रखना है बता रहा हूं कि NH2 एनिलीन से रिएक्शन होती है। तो अब क्या है, अब ये है कि आपने फिनॉल में आप जानते हैं ये H+ निकल सकता है। देखिए H+ निकलने पे यहाँ पे O- आएगा, O- रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अब चूंकि ये H दे सकता है यानी ये एसिडिक है, तो हमको इसका ठीक उल्टा न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे बेसिक कंडीशन चाहिए होती है, यानी यहाँ पे हमें चाहिए एल्कलाइन कंडीशन। वी नीड एल्कलाइन कंडीशन, यानी pH आपका 9-10 ले लिया हमने। ठीक, अब देखिए NH2 आपने कहा साहब ये तो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर वहां भी थे, लेकिन ये इसका बेसिक नेचर है एल्डीन का। अब बेसिक नेचर में तो यहाँ पे इसको जो है आपको ठीक न्यूट्रल करने के लिए उल्टा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। ये भी याद करने का आसान तरीका बता रहा हूं आपको, यानी pH आपका लगभग 4 to 5, कहीं कहीं 3 to 5 देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 to 5 pH पहली चीज। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन हमेशा बैक साइड से होती है, यानी आपके ठीक सामने वाली लोकेशन से होती है। बैक साइड मतलब उसके बैक से। तो ये हमेशा कहां से होगी, एट पैरा लोकेशन। ठीक सामने की लोकेशन कौन सी है, पैरा, यानी इस लोकेशन से होगी। यहाँ पे पैरा कौन सी है, इस लोकेशन से होगी। और यदि पैरा लोकेशन फिल्ड है तो ऑर्थो से होगी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसमें हुआ क्या, इसने देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज यहाँ पैरा पे इसके अटैक की, इस तरह से ये अटैक। तो क्या बन गया, देखिए यहाँ पे मैं इसको जो है थोड़ा इस तरह से कर दे रहा हूं ताकि आपको लिखने में और समझने में आसानी हो। मैंने इसको टिल्टेड कर दिया, ये हो गया N+N, ये आपका इसका पैरा, देखिए इसका पैरा ये है, ये इसकी बैक पोजीशन ये आ गया आपका। तो एजो डाइज बनती है। ठीक, आपका एजो कंपाउंड बन रहे हैं, देखिए कलर्ड होते हैं, शाइनिंग वाले एजो कंपाउंड। अब कलर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये देखिए आप, ये बड़ा अजीब सी बात है, ये कॉन्जुगेट रोटेशन में है, यानी कि ये पाई बॉन्ड यहां भी रेजोनेंस में जा सकता है, अल्टरनेट में है, यहां भी जा सकता है। तो उसका क्या मतलब है, लंबी चौड़ी स्टडी है, बात की बात है। यहाँ पे देखिए बैक में रिएक्शन होगी। ठीक, अब बैक कौन सी साइड है, NH2 का पीछे कौन है, ठीक सामने वाला, मतलब ये है, देखिए ठीक पैरा लोकेशन पे। तो कहां पे होगी, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट पैरा लोकेशन। यहां लिख ले रहा हूं एट पैरा लोकेशन, सामने वाली लोकेशन। आपने मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में कि पैरा लोकेशन ठीक सामने वाली है। अगर पैरा फिल्ड है तब होगी जस्ट बगल वाले में। तो आपने कहा साहब इसकी पैरा क्या है, अगेन हमने इसको इस तरह से घुमा दिया, कह लीजिए लिटा दिया इसको। देखिए ये भाई, चूंकि आप जानते हैं ये हाईली रिएक्टिव है, 273 से 278 के में मैंने बताया था पिछली वीडियो में, उतने कम टेम्परेचर में भी ये टूटने लगता है। तो इनसे तुरंत यूज किया जाता है, तुरंत बनाया जाता है यूज करने के लिए। तो साहब ये इसको हमने आराम दे दिया कि भाई क्यों ले लिया, देखिए N+N इस तरह से। अब पैरा लोकेशन में किसके था, ये था एनलीन के, तो ये आपने एनलीन वाला पार्ट इसमें इस तरह से लगा दिया। यानी क्या हुआ, इसने यहाँ सामने से H हटाई और देखिए HCl बन गया। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे HCl बना है, क्यों, ये H हटा है, ये Cl बना है, तो HCl बना है। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अगेन आई रिपीट, ऑर्गेनिक में साइड प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता। तो यहाँ भी HCl, यहाँ भी HCl, अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रॉस कंजुगेशन है, यहाँ भी आपके रेजोनेंस में। तो ये कलर डाई, शाइनिंग डाइज बनाते हैं, शाइनिंग है जो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये इसका नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। हमने याद किया कि पहली चीज फिनॉल के केस में आपका एल्कलाइन चाहिए होगा pH, और घोटना भी नहीं है, रटना भी नहीं है। क्यों, आपने कहा फिनॉल साहब एसिडिक है, ठीक उल्टा क्या होगा, बेसिक होगा, तो बेसिक होना चाहिए। आपने कहा NH2, आपने ये देखिए आपका एनलीन यानी एमीन्स जो है बेसिकली बेसिक है बाय नेचर,
तो उनमें एसिडिक पीएच चाहिए होता है। पहली ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट पैरा लोकेशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि पिछली वीडियो में हमारी बात हुई थी कि जब आपने कहा था कि साहब ये इस तरह से, ध्यान दीजिएगा ये कि N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस प्लस, इसका आपने टेम्परेचर याद कीजिए, आपने ग्रेटर देन 283 है, पिछली वीडियो देखी होगी आपने, के से करने पे यहाँ पे H2O की प्रेजेंस में ये आपका बन गया था फिनॉल। बाकी साइड प्रोडक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपसे कि ये OH बन गया था। तो यहाँ पे दिक्कत है, जैसे ही OH बना तो ये कंप्लीट तो कन्वर्ट नहीं हुआ, इसमें अभी तो बचा है ये। तो जैसे ही फिनॉल बनेगा तो क्या करेगा, इससे जो है वो कपलिंग करने की पूरी कोशिश करेगा इस तरह से। ये कपलिंग ना हो पाए, ध्यान दीजिएगा, फिनॉल बना हुआ फिनॉल, इससे पहले वाली वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, बना हुआ फिनॉल इससे कपलिंग ना कर पाए तो इसके लिए क्या है, कपलिंग कब करता फिनॉल, आपने कहा था ये तो एसिडिक है, एल्कलाइन पे करता। तो हम इसको एल्कलाइन नहीं होने देते हैं, यानी यहाँ पे आप H2SO4 डाल देते हैं बनते ही, तो उससे क्या होता है, एसिडिक हो गया, यानी अब फिनॉल इससे कपलिंग करके आपका एजो कंपाउंड यहां नहीं बनाएगा। दिस इज द केस ऑफ प्रीवियस वीडियो, आप उसको देखिएगा। तो ये ध्यान रखना है, पिछले वीडियो में अगर फिनॉल बना है या NH2 यानी एनलीन बना है तो आपको वहां पे ऐसा आइटम डालना है जो इसके जस्ट अपोजिट हो, तो उसमें क्या है, वो कपलिंग नहीं होगी। हमें जो चाहिए फिनॉल, यहाँ फिनॉल मिल जाएगा, ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा। तो खैर अभी हमें इससे मतलब नहीं है। आपने कहा साहब काम की चीज क्या देखी, आपने कहा साहब ये इस केस में OH के केस में ये देखिए सामने गया है, यहां भी ये सामने रिएक्शन किया। अब यही रिएक्शन मैंने इसको ऐसे आपका ये हटाया, या इसको हटा ही देता हूं पूरा ताकि आपको दोबारा समझ में आए कि अब मान लीजिए आपने कहा साहब सपोज आपकी, हाँ एक सवाल और बनता है कि हम ये चीज जो कपलिंग है वो एनलीन और आपके फिनॉल के केस में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि दोनों के केस में अटैच्ड एलिमेंट पे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर है, आप जानते हैं OH भी और NH2 ग्रुप भी, ये दोनों जो है आपके फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपेरा पे बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इस कारण से बेसिकली कपलिंग इन दो में हम कंसिडर करते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। अब देखिए मैंने यहां फिर बनाया, ये इस तरह से आपका बन गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक बात है साहब, आपने कहा ये हमने इसकी रिएक्शन की थी, ध्यान दिया ना बच्चों, ये हमने रिएक्शन की थी फिनॉल से। अब कहता है कि फिनॉल आपने कहा एसिडिक है, तो हमें क्या चाहिए, अगेन एल्कलाइन। ये चीज दिमाग में रखिए, एल्कलाइन चाहिए, देखिए LIN, ठीक, यानी कि pH चाहिए हमें आपका 9 to 10 चाहिए। ठीक बात है, ये तो हमने पहले देख लिया, तो हम दोबारा क्यों लिख रहे हैं। अब मान लीजिए इसको अटैक कहां करना था, इसके पैरा पे करना था, मान लीजिए पैरा फील्ड। अब दिक्कत आ गई, पैरा पे तो साहब ये बैठा हुआ है मिथाइल, तो क्या निकल जाएगा। तो अब ये कहता है भैया मेरी पैरा फील्ड है, तो तुम मेरी ऑर्थो पे आ, किसी एक ऑर्थो में चला जाएगा। देखिए किसी एक ऑर्थो पे इसने अटैक कर दिया, तो क्या बना, मैं यहां बना दे रहा हूं, देखिए आपके सामने सेम उसी तरीके से कि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड हुआ, देखिए N डबल बॉन्ड N, Cl हटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसने अटैक किया तो यहाँ की H हटाई तो ये HCl बन गया, और साहब ये इस तरह से हमने थोड़ा इसको ऊपर लेवल से लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, ये OH है और ये CH3 है। तो अब ये कहाँ अटैच हुआ, ऑर्थो लोकेशन पे। क्यों हुआ, क्योंकि इसकी पैरा पहले से फिल्ड थी। आपने दूसरा केस लिया, आपने कहा साहब इस केस में हम ये लेते हैं, ये N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस, ठीक है, प्लस आपने अब ले लिया अपना एनलीन, ये देखिए साहब एनलीन फॉर्मेट में है। अब सब्स्टिट्यूट लिया, मान लीजिए यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अगेन आपको मालूम है कि फिनॉल और एनलीन के रिस्पेक्ट में ही रिएक्शन देगा, बाकी इसे चाहे CH3 लगाए चाहे कुछ लगाए कोई मतलब नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दो आइटम ज्यादा, ये दो ग्रुप ज्यादा बढ़ा देते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, तो ये इनके रिस्पेक्ट में देगा, इसको बाकी से मतलब नहीं है। अब अगेन NH2 में आपने कहा साहब ये बेसिक है, तो आपको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, you need acidic environment, that is gentlemen pH approximately 4 to 5 चाहिए। ठीक बात, दोनों का मतलब यहाँ एक ही है। अब ये आया, देखिए हंसते हुए आया कि हाँ भाई मैं आया पैरा लोकेशन पे, लेकिन साहब पैरा लोकेशन तो फील्ड है, मिथाइल अपनी लोकेशन नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या है, कहता है कोई बात नहीं, मैं तो ऑर्थो पे रहा हूं, अगर मेरी पैरा फील्ड है तो तू मेरी ऑर्थो पे आ जा। ये ऑर्थो पे आ गया, देखिए ठीक कितना आसान है। देखिए मैं आपको ये इजी उसमें समझा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में बच्चों का कहना था कि थोड़ा इसको जो है
थोड़ा इस तरह से लाएं कि आपको थोड़ा और समझ में आए। कुछ बच्चों को दिक्कत आ गई थी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे समझिए, N डबल बॉन्ड, ये इस तरह से आ गया। अब इसने यहाँ पे ये कहाँ पे गया, इसके NH2 के, मिथाइल से कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा आपको, याद रखिएगा, इसके ऑर्थो पे गया। तो देखिए ये NH2 है और साथ ये CH3 है, ये आपका कंपाउंड बन गया। तो कपलिंग में आपको कैसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना हो। जैसे कि हमने देखा था कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्या है, टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, डिपेंडेंट है, क्योंकि 278 के से टेम्परेचर बढ़ाया तो ये टूट गया, आप पे किसी काम का नहीं रहा। ठीक, तो ऐसे ही कपलिंग रिएक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन पीएच। अब कैसे पीएच पे बेस्ड है, इसके बाद देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, वो चीज समझा रहा हूं आपको कि मान लीजिए कि पीएच पे कैसे थे, ऐसे हमको और समझाएं। ठीक है, देखिए और समझते हैं इसको, और ये इस लास्ट एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस रिएक्शन इज पीएच डिपेंडेंट। कि पीएच अगर एसिडिक है तो आपने कहा कहां जा रही है, पीएच बेसिक है तो कहां जा रही है, उसको हम देख लेते हैं सेम उससे। अब देखिए मैं यहां सेम बना रहा हूं, अब एक ही एग्जाम्पल से आपको समझना है। ये आपका कहीं लगा दे रहे हैं N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, इसकी रिएक्शन करवाई हमने सेम रिएजेंट से। क्या है रिएजेंट? रिएजेंट आपने का साथ ये है कि यहाँ पे आपके NH2 लगा है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप लगा है, सेम यहाँ कर देते हैं, ये लीजिए। तो अबे भाई ये तो यार अजीब सी बात हो गई कि ये तो दोनों में आपका रिएजेंट सेम है, आपका मेन आपका जो रिएक्टेंट है वो भी सेम है, तो ये तो आंसर एक ही आना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये पीएच डिपेंडेंट है। अब देखिए मैंने कोई लिख दिया, आपने कहा साहब यहां मान लीजिए एसिडिक पीएच है, दैट इज पीएच बच्चों 4 to 5। मैंने कहा साहब यहाँ पे बेसिक यानी एल्कलाइन दे रहा हूं मैं, एल्कलाइन, यानी आपने कहा साहब पीएच जो है वो आपका 9 to 10। अब आपने याद किया कि एसिडिक पीएच में ये किसके पक्ष में गया था, किसके रिस्पेक्ट में गया था, किसको कंसिडर रखते हुए गया था। चूंकि आपका NH2 बेसिक है बाय डिफॉल्ट, तो एसिडिक में ये NH2 के रिस्पेक्ट में गया था, इसको फिनॉल से मतलब नहीं था। तो NH2 के रिस्पेक्ट में इसकी NH2 की पैरा कौन सी है, OH, ये फील्ड है, यहाँ OH बैठा है। तो अब ये एसिडिक में ये NH2 के ऑर्थो लोकेशन पे जाएगा। अब यहां देखिए बेसिक है और आप जानते हैं OH एसिडिक है, तो बेसिक में ये OH के ऑर्थो में जाएगा क्योंकि OH की पैरा फील्ड है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं कि मैं इसको ऐसे लटा देता हूं ताकि ये, मैंने बताया पहले भी आपको, थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाए, N डबल बॉन्ड N दिस। अब देखिए इसकी ऑर्थो लोकेशन, ये आपने कहा साहब इस तरह से कंपाउंड बना, और आप देखेंगे कि दोनों कंपाउंड जो है वो अलग बने, ये OH बन गया। यहां देखिए आपने ऐसे ही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को टिल्ट करवाया, ये N डबल बॉन्ड N दिस थिंग। अब हमने यहाँ पे ये OH के बगल में गया, तो मैं इसको ऊपर लिख दूं या ऐसे ही लिख देता हूं, देखिए तो ऐसे कंफ्यूजन होगा आपको। तो मैं एग्जैक्ट जो यहाँ बना है, हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन आपको समझने में दिक्कत ना आए इसलिए आप इसको ऐसे देख लीजिए कि साहब ये NH2 ऐसे ही रहा, अब ये OH के। आप देख रहे हैं दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये आपके NH2 की ऑर्थो लोकेशन पे है, ये आपके OH की ऑर्थो लोकेशन पे है। तो पीएच एसिडिक होने पे वो एमीन्स के बगल, सामने फील्ड है तो बगल में जाएगा, और पीएच आपका बेसिक होने पे वो देखिए एल आपके फिनॉल के OH ग्रुप के सामने फील्ड है तो बगल में जाएगा। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि पीएच डिपेंडेंट रिएक्शन है कपलिंग में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कपलिंग में देखिए इससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी जो एक दो रिएक्शन है कहीं बताऊंगा आप लोगों को। मेरे ख्याल से काफी आज के लिए, थैंक यू।